हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। कल आपका चैप्टर खत्म हो गया था हमारे आसपास के पदार्थ, केमिस्ट्री का वो चैप्टर था। आज जो चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा है उसका नाम है बल, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये बल होता क्या है। ठीक, फिर बल के बाद इसमें न्यूटन के नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे, और न्यूटन के नियम पढ़ने के बाद उसके टोटल 3 नियम पढ़ने को मिलेंगे, और फिर इसमें संवेग है, आवेग है, बहुत कुछ है। ठीक है, सबसे पहले हमें बल के बारे में समझना है, बहुत डिटेल में समझाएंगे। बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा क्या होता है बल। ठीक, अगर हम आपसे कहें बल क्या है तो क्या कहोगे भैया? सरल भाषा में कहें, अगर किसी भी चीज को हमें हटाना है अपनी जगह से तो हमें बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मतलब, जरा ध्यान से देखिए। मान लिया ये बोतल यहां रखी हुई है, हमें इसे यहां से उठाना है, तो हम कैसे करेंगे? इसे बल लगाया, उठाई, यहां ले आए। ठीक, मान लिया ये चौक यहां पे पड़ी हुई है, डिब्बा हमें यहां से उठाना, क्या किया? बल लगाया, उठाया, ले आए। ठीक, लेकिन जरा ध्यान से सब लोग देखें, अब हम क्या करने जा रहे हैं। ये चौक का डिब्बा हमने हाथ पर रख लिया। ठीक, अब हमने आपसे कहा आपको इस डिब्बे को अपनी जगह से हटाना है। 2 मेरी शर्तें हैं, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को लगता है कि वो मेरी शर्तें लगा के भी इसे हटा सकते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं कैसे। इस डिब्बे को अपनी जगह से हटाना है, बस 2 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 ये है, आप इसे खींच नहीं सकते हैं, मतलब खींच नहीं सकते हैं। शर्त नंबर 2, आप इसे धक्का नहीं दे सकते हैं। शर्त नंबर 1, आप इसे खींच नहीं सकते हैं। शर्त नंबर 2, आप इसे धक्का नहीं दे सकते। कितने लोग हैं जो इसे बिना खींचे और बिना धक्का दिए यहां से हटा सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। कुछ लोग कहेंगे हम ऐसे उठाएंगे इसे, इसका मतलब भी खींच ही रहा है ऊपर की तरफ। ये देखो, अगर ऊपर की तरफ उठा रहा तब भी ऊपर की तरफ खींच ही तो रहा हो, और अगर नीचे दबाने की कोशिश करोगे तब भी, अगर नीचे पहले तो जाएगा नहीं, जाएगा तब भी धक्का ही दोगे। इधर की तरफ खींचोगे तब भी खींच रहा हो, पीछे हटाओगे तब भी धक्का दे रहा हो, इधर की तरफ तब भी खींच रहा हो। यानी कोई भी बल केवल 2 ही प्रकार से लग सकता है किसी भी चीज पे, या तो उस चीज को खींच के या फिर उस चीज को धक्का दे। ये बोर्ड है, इस पर कितनी तरीके से बल लगा सकते, या तो मारे, धक्का दे रहा है, या फिर खींचे ऐसे लटक गए, छोटे बच्चे होते हैं। तो 2 ही तरीकों से बल लग सकता है, या तो खींच के या फिर धक्का देके, उसके अलावा बल नहीं लग सकता। अब 2 बातें हैं। जब बल लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं कि चीज हट जाए। क्या मतलब, हम आपसे कहें, मान लो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, 9th क्लास में हो, हम तुमसे कहें बेटा ऐसा है, जे 500 किलो का बोरा है, 500 किलो का बोरा है, और इस पे जरा बल लगाओ, क्या होगा बताओ? चलो मान लिया हम कहें ये दीवार है, तुम इस बेटा दीवार पे बल लगाओ, तुम लगाते रहोगे, ये देखो फुल ताकत, क्या ये चला जाएगा अपनी जगह से? नहीं आने वाला। यानी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि बल लगाने पे चीज हट ही जाएगी। अगर आपका बल ज्यादा होगा तो चीज हट जाएगी, अगर बल कम होगा तो चीज नहीं हटेगी। अगर बल बहुत ज्यादा हो गया तो हो सकता है हटने की जगह टूट भी जाए। जैसे ये बोर्ड है, अभी हम लगा रहे, नहीं हट रहा, ठीक, मारे कस के घूसा, क्या होगा? टूट के किनारे हो जाएगा। यही तो है। यानी तीनों बातें हैं यहाँ पे। यानी अगर सरल भाषा में कहें तो बल क्या है? किसी भी वस्तु को अपनी जगह से अगर हटाना है तो लगाना पड़ेगा बल। यानी बल एक बाहरी कारक है। अब ये बाहरी कारक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाहर से लगा रहे हैं। किताब यहां पड़ी हुई है, बाहर से बल लगाया, उठा लिया। यानी बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। अवस्था को बदल देने का मतलब, किताब यहां पड़ी थी, यहां से उठाई, यहां से कहां आ गई? यहां। यानी अवस्था बदल गई। पहले अवस्था क्या थी? यहां, बाद में कहां आ गई? यहां। यानी बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स which can change or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion। क्या मतलब? यानी कोई भी वो चीज जो टेंस, तो हमने कहा टेंस टू, इसका मतलब या तो कोशिश कर रही है या बदल दे रही है। क्या मतलब? जरूरी नहीं बदल दे। हमने इस सीट पर दम लगाई है, हो सकता है ये सीट यहां से हट जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हटे। ठीक, क्योंकि अगर वजन ज्यादा तो नहीं हटेगा। इसका मतलब सरल भाषा में, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को या तो बदल देता है, बोतल यहां से यहां गई, या बदलने का प्रयास करता है। यानी हर बार नहीं बदलेगा। अगर आप उतना बल नहीं लगा पाए जितनी जरूरत थी तो वो चीज अपनी जगह से नहीं हटेगी। इसका मतलब बल वह बाहरी कारक है, बोलिए, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है, यानी वस्तु के स्थान को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक, जब तक बल नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हट सकती। क्या मतलब? मान लिया हम क्या कहें, हम हाथ ना लगाएं और हम कहें ये जो किताब यहां रखी हुई है आपके घर पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है क्या?
कितने लोग, कुछ लोग कहेंगे हाँ सर जी जादू से हो सकता है। जादू नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। जितने भी लोग कहते हैं कि जादू, जादू नाम की कोई चीज नहीं होती है। थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ी सी प्रैक्टिस से कोई भी व्यक्ति जादूगर बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। जैसे कोई कहे पानी में आग लगाओ, हम लगा देंगे, बहुत आराम से लगा देंगे। हवा में आग लगा दो, हम लगा देंगे। और बताओ, थोड़ा सा केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति, थोड़ा सा साइंस आती हो, थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी। क्योंकि पहली बार अगर आप किसी के सामने कर रहे हो और जादू मान लिया, अचानक करने में नहीं, सफाई इतनी नहीं आई तो आदमी पकड़ लेगा तुमने ऐसे किया है। इसका मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो इंसान है वो जादूगर बन सकता है। जादू कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने एक बार मेले में गए थे, हमने देखा था उसने तो अपने शरीर को आधा आधा काट दिया था, हमने देखा था उसने लुटिया में उसका पानी खत्म हो गया था, फिर से पानी आ गया था, या हमने देखा उसने हवा में ऐसे डाला फूल निकाल आए थे। इन सब की टेक्निक्स होती हैं, सब की ट्रिक्स होती हैं। तो कुल मिला के सब किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जादूगर बन सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो हम यहीं पे बता रहे हैं कि बिना जादू तो फालतू की बात, उस पर डिस्कशन नहीं करें। यहाँ पे आइए, बिना बल लगाए आप कोई चीज को नहीं हटा सकते हो। अगर ऐसा ही होता तो मान लिया बड़े खुश होके आए, बोले आज हम अपने घर में नया नया फ्रिज लाएं, ठीक, रख दिया भाई, उसमें बढ़िया मिठाई ठाई खूब रसगुल्ले छेने ला के रखे और रात में सो गए। सुबह उठे देखा फ्रिज अपने आप चला गया। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होगा। मतलब बोले फ्रिज गया तो गया, लेकिन उसके अंदर मेरे छेने रखे हुए थे वो भी चले गए। तो कुल मिला के कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं जाएगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। यानी बल बय बाहरी कारक है, बोलिए, बल बय बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था यानी स्थान को बदल देता है। यानी अगर आपको एक स्थान से किसी चीज को दूसरी जगह ले जाना है तो आपको लगाना पड़ेगा बल, ठीक है। फिर मेरे भाई बल होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है संतुलित बल, कोई लिखेगा नहीं, खाली समझना है अभी। और एक होता है असंतुलित बल। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। अब ये क्या है, संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, इसे भी समझाते हैं। मान लिया, पहले समझ लीजिए, लिखा तो देंगे। मान लिया ये बोतल है, ठीक, और हम अभी अगर आप क्लास में होते तो हम यहाँ पे प्रयोग करके दिखाते, लोगों को यहाँ पे बुलाते, कि अब इतने लोग मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि हम आपको यहाँ पे प्रयोग करके दिखा पाएँ। चलिए बुलाते हैं, यश भाई जरा इधर आइए। मान लिया, चलिए हम लोग दो लोग हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। अब ये मान लिया मेरे पास किताब है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हमारे बीच में प्रयोग करने के लिए। यहाँ ऊपर आ जाइए। अब क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दो लिखे हुए, एक लिखा है संतुलित बल और एक लिखा हुआ है असंतुलित बल, ठीक। संतुलित का मतलब बैलेंस कंडीशन में। मान लिया ये किताब इन्होंने पकड़ी और हमने भी पकड़ी, थोड़ा थोड़ा हम लोग खींचना स्टार्ट कर रहे हैं, खींचिए सर। अब देखो ना, मतलब इस तरीके से खींच रहे हैं, ना ये किताब इनकी तरफ जा रही है ना ये किताब मेरी तरफ आ रही है। इसका मतलब ये संतुलित अवस्था में। किस अवस्था में? संतुलित। सुनिए, संतुलित का मतलब बैलेंस, जितनी तेजी से ये खींच रहा है उतनी तेजी से हम खींच रहे हैं, मतलब किताब बैलेंस में। मान लिया इन्हें जोश आ गया, किताब खींच लेगा थोड़ा जोश में, और ये देखिए किताब लेगा, अब ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। लेकिन यहां पे एक बात हम आपको और भी समझाते हैं। मान लिया ये बहुत तेजी से किताब को खींचते और हम इस किताब को ना छोड़ते तो क्या होता, किताब ये फट भी सकती थी। इसका मतलब जो असंतुलित बल होता है उसमें कभी कभी वस्तु टूट भी जाती है। संतुलित में तो क्या होगा, जितनी तेजी से ये खींच रहे हैं उतनी तेजी से हम खींच रहे हैं। अब यहां पर भी है, जरा देखिए, पकड़िए, तेजी से खींचा इन्होंने, हम भी तेजी, दो लोग खींच रहे हैं, क्या होगा, ना किताब इधर जा रही ना उधर, तो ये फट भी सकती है। यानी संतुलित बल में फट जाएगी, असंतुलित बल में फटेगी नहीं, कोई भी एक आदमी आराम से खींच के ले जाएगा, अगर जिसमें ताकत होगी वो ले जाएगा, ठीक है सर। आइए, तो हम आपको क्या बता रहे हैं जरा समझिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बल की। फिर से एक बार सब लोग मेरे साथ में समझेंगे, बल क्या होता है। बल वह बाहरी कारक है। क्या है बल? बल वह बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। मान लिया किताब यहां पे रखी हुई है, उठाई, यहां रख दी, उठाई, यहां रख दी, उठाई, यहां रख दी, उठाई, फेंक दी, ये सब कैसे हो रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। कितने प्रकार का होता है? दो, एक संतुलित एक असंतुलित। जब ढेर सारे बल लग रहे हो, एक बल ये लग रहा है, एक अभी यहां लग रहा था, मान लिया एक 3 और आदमी आ गया, 4, अब 10 आदमी खींच रहे, लेकिन चीज कहीं नहीं जा रही है, तब कहेंगे संतुलित। लेकिन एक आदमी पावर में आ गया, खींच ले गया, तब उसे कहेंगे असंतुलित, ठीक है। तो दो तरीके के बल होते हैं, दोनों पे आज हुई है चर्चा। फिर में चलेंगे न्यूटन के नियम, लेकिन पहले इनके बारे में लिखा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए बल, हेडिंग डालिए बल, इनके बारे में लिखते हैं। आप लोग 9th में हैं, इसलिए हम साथ में लिखते भी रहते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बल, तो लिखिए बल बाय बाहरी कारक है, बल बाय बाहरी कारक है, बल बाय बाहरी कारक है जो किसी वस्तु, बल बाय बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, या अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं जो किसी वस्तु के स्थान को बदल देता है, जैसे आपको सरल लगे, वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। बल बाय बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। ठीक, इसका फार्मूला भी लिख दिया रहा भैया। बल का फार्मूला होता है, ऐसे करके लिखिएगा, नई लाइन से अतः करके, एक मिनट, परिवर्तित कर देता है या इसी में बढ़ाओ, करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं जगह बदल जाए, 100 किलो का बोरा है, बल लगाओगे हटा नहीं पाओ, तो प्रयास करता है या करने का प्रयास करता है। यानी इसका मतलब यह है कि बल वो बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देगा। या तो अगर बल ज्यादा है अगर बाजुओं में दम तो बढ़ाओ कदम, और नहीं दम है तो बस धीरे धीरे करके कान का माइल निकालते रहो, हटाते रहो, लेकिन हटना नहीं है। ठीक है, तो बल वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है, यानी कोशिश करता है हटाने की। हट गया तब भी वो बल लगाया, नहीं हटा इसका मतलब तब भी बल तो लगा ही है। हम कहें सुबह से शाम तक उस पर धक्का देते रहे, तुम आओ कहो यार कैसे आए सर जी, अब आपने बल ही नहीं लगाया, तो मेरे भाई हम तो बल लगा रहे थे, दीवार मजबूत थी, नहीं गिरी, क्या करें, तो बल तो लगा, तो या तो यानी हटाया या फिर हटाने का प्रयास किया, हटा नहीं पाए तो कोई बात नहीं। ठीक, अब बल का फार्मूला होता है वो आप लिख लीजिए, लिखिए अतः, फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान और गुणे में त्वरण, ये इसका फार्मूला होता है। हम आपको बल तो आपको बता दिया, द्रव्यमान यानी वजन, त्वरण आपको बता चुके हैं हम। त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, इसका मात्रक भी लिख लीजिए, लिखिए इसका मात्रक, इसका मात्रक भैया, इसका द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्क्वायर, या अगर जितना लंबा ना याद हो पाए न्यूटन याद कर लेना, बल का मात्रक होता है न्यूटन, या न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बल के बारे में बताया था, इसलिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो अगर आप इतना बड़ा ना याद कर पाए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या याद कर लोगे, न्यूटन। कोई कहे बल का मात्रक करना, न्यूटन होता है, सीधी बात। ठीक है, याद हो गया, बोलो। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। वो 30 सेकंड के अंदर आप याद कर सकते हैं और वीडियो को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे पढ़िएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए संतुलित बल, बल्कि एक मिनट हेडिंग मत डालिए, रुक जाइए, आपने लिख लिया, नई लाइन से लिखिएगा, बलों के प्रकार। ठीक है, यानी जो बल है उसके प्रकार कितने होते हैं, तो अभी आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए संतुलित बल, संतुलित बल। ठीक है, इस हेडिंग को डालिए, बल को याद करिए, आज हमने आपको इसे समझाया है, कल इस पर चर्चा करेंगे।